आइए देखिए, मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ आज का जो सब्जेक्ट है वो है अलजेब्रा। अलजेब्रा के बारे में डिटेल जानकारी देने जा रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, काफी इस पर एकाग्रचित होकर के, कंसंट्रेट होकर के इसको देखिए। क्या है सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या है? अलजेब्रा। अलजेब्रा, अलजेब्रा हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? बीज गणित। क्या बोला जाता है? बीज गणित। क्या बोलेंगे? बीज गणित। बीज गणित। तो अलजेब्रा की डिटेल जानकारी हम देने जा रहे हैं, और जो फंडामेंटल चीज है उसको मैं आपको उजागर कर दूं। जैसे कुछ ऐसा चीज है, बारीकी चीज, जिसको समझना जरूरी है। देखिए, ये ए है, मान लिया जाए ए है, ए है तो ए कहने का मतलब ए ऐसा ही नहीं है, इसका कुछ मीनिंग। ए बीज गणित में क्या मायने रखता है? ए का ए, तो एक ए, एक ए, एक ए का ए, एक ए। तो ये क्या हुआ? जैसे 2a मतलब दो गो ए, दो ए, दो ए, 3a, तो 3a, 3a बोलेंगे, 3a बोलेंगे। तो ए जो है, ए में एक छुपा हुआ रहता है। ए में क्या छुपा हुआ रहता है? एक छुपा हुआ रहता है, जिसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कोएफिशिएंट। हिंदी में क्या बोलेंगे? गुणांक। क्या बोलेंगे? गुणांक। कोएफिशिएंट हिंदी में गुणांक। तो ए है, ए तो ए का मतलब कि पावर कितना हो जाएगा? एक। नहीं कुछ दिया हुआ होगा तो पावर क्या मानेंगे? एक मानेंगे। ए के पावर कितना हो जाएगा? एक। और किसी भी संख्या के पावर 0 हो तो उसका मान हम 1 रखते हैं। किसी भी संख्या के पावर यदि 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। किसी भी संख्या के पावर 0 हो, कोई भी पद के पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो a टू दी बेस 0 टू दी बेस a, 0 टू दी बेस इक्वल टू 1। 20 के पावर 1, 0 इसका मतलब 1। 3 के पावर 0 इसका मतलब 1। 3 के पावर 0 इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। क्या समझे बात को? तो याद रखना है, किसी भी संख्या के पावर 0 हो तो उसका मान 1 हो जाता है। किसी भी संख्या के पावर 0 हो तो उसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो जैसे 2a, ये हुआ एक प्रकार का पद। क्या बोलेंगे? पद। क्या बोलेंगे? पद। क्या बोलेंगे? पद। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टर्म। TERM, टर्म। क्या बोलेंगे? टर्म। तो ये जो है, ये पद हुआ। तो पद हुआ, और हम पढ़ने जा रहे हैं बीज गणित। तो बीज गणित है क्या? अलजेब्रा है क्या? तो बीज गणित गणित शास्त्र की वह शाखा है। क्या बोलेंगे? बीज गणित गणित शास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम इंग्लिश के अक्षरों का प्रयोग करते हैं, इंग्लिश के वर्ड का प्रयोग करते हैं। बीज गणित गणित शास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम अंग्रेजी के अक्षरों का प्रयोग करते हैं। क्या कहलाता है? बीज गणित कहलाता है। तो बीज गणित में बहुत से ब्रांचेज है। क्या है? बहुत से ब्रांचेज है, शाखाएं हैं। तो हम आइए बीज गणित के बारे में बता देते हैं। सबसे पहले ए हुआ, ए एक पद हुआ। क्या हुआ? पद हुआ। इसमें एक छुपा हुआ रहता है। चिन्ह क्या रहता है? तो प्लस रहता है। क्या रहता है? यदि नहीं कुछ दिया हुआ होगा किसी भी पद का चिन्ह तो हम ब्लाइंडली प्लस मान लेंगे। क्या मानेंगे? प्लस मान लेंगे। किसी भी पद का चिन्ह अपने से
लेफ्ट साइड में होता है, मतलब बायां साइड होता है। क्या किस साइड में होता है? बायां साइड। जैसे 20 हुआ, 20 का चिन्ह क्या हो जाएगा? प्लस होगा। क्या होगा? अपने पद से बायां साइड, अपने पद से बायां साइड। कोई भी पद है इसका बायां साइड में चिन्ह छुपा हुआ आता है। यदि नहीं कुछ दिया हुआ होगा तो उसको प्लस मान लेंगे। तो हम चर्चा करने जा रहे हैं पद, टर्म। जैसे ये हुआ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल, नोमियल। पोलिनोमियल्स मतलब बहुपद। क्या बोलेंगे? बहुपद। तो बहुपद क्या है? पहले बहुपद बीज गणित में पद होता है जिस बहुपद में, जिस पद में केवल एक हो, एक पद हो, एक पद हो, एक पद ही कहलाता है। जैसे 2a ना, तो एक पद ही हुआ जिसमें दो पद हो, 2x + 3, तो ये हुआ द्विपद। और दो पद से ऊपर वाला होगा जैसे x² + 3x + 2, तो ये क्या हो गया? ये हो गया बहुपद। क्या हो गया? बहुपद हो गया। तो एक पद, द्विपद और बहुपद, इसी को हम क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल्स। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, इस तरह से 4 टर्म, बहुत से टर्म बन करके बहुपदों का निर्माण होता है। कई पदों के मिलकर के बहुपदों का निर्माण होता है। तो बहुपद जो है, सबसे पहले हम समझेंगे इसको चिन्ह के बारे में। क्या समझेंगे? बीज गणितीय चिन्ह। बीज गणितीय चिन्ह, बीज गणितीय चिन्ह, इसके बारे में जानना है हमको। बीज गणितीय चिन्ह के बारे में जानना है। तो चलिए, एक हम लिखते हैं प्लस गुने प्लस इक्वल टू प्लस, माइनस गुने माइनस इक्वल टू प्लस, प्लस गुने माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस गुने प्लस इक्वल टू माइनस। कहने का मतलब यह हुआ कि प्लस गुने प्लस बराबर प्लस होता है, माइनस गुने माइनस बराबर प्लस होता है, प्लस गुने माइनस बराबर माइनस होता है, माइनस गुने प्लस बराबर प्लस होता है। तो कोई भी हम क्रिया करेंगे बीज गणित में तो सबसे पहले उसको चिन्ह पर ध्यान देंगे और चिन्ह को गुना करेंगे। गुना करने के बाद जो भी इंडिकेट करेगा, सिग्नल देगा, उसी के मुताबिक हमको चलना है। प्लस प्लस, प्लस गुने प्लस प्लस, तो प्लस के मतलब हुआ जोड़ना। माइनस गुने माइनस प्लस बराबर प्लस, तो प्लस के मतलब हुआ जोड़ना। लेकिन आगे देखिए, प्लस गुने माइनस बराबर माइनस, ये कहता है घटाने के लिए, तो घटा देंगे। माइनस गुने प्लस बराबर माइनस, ये क्या कर रहा है? घटाना। अब चलिए, प्लस गुने प्लस बराबर प्लस क्यों हुआ? माइनस गुने माइनस बराबर प्लस क्यों हुआ? प्लस गुने माइनस बराबर माइनस क्यों हुआ? माइनस गुने प्लस बराबर माइनस क्यों हुआ? ध्यान रखिए, समान चिन्हों का गुणनफल प्लस होता है। समान चिन्हों का गुणनफल क्या होता है? प्लस होता है। असमान चिन्हों का गुणनफल माइनस होता है। समान चिन्हों का गुणनफल प्लस, असमान चिन्हों का गुणनफल माइनस। चिन्हों के गुणनफल के अनुसार हम हल करेंगे, चिन्हों के गुणनफल के अनुसार हम हल करेंगे और बड़े खंडों का चिन्ह लिखेंगे, बड़े खंडों का चिन्ह लिखेंगे। बस यही दिमाग में रखना है। इतना ही आज रहने दीजिए।